हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 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 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस पर निबंध, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऑन कोरोना वायरस कंप्लीट मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप याद करोगे। और मतलब एक तरीका होता है, हिंदी का मैंने डाल दिया है कि हिंदी में आप कैसे लिखोगे। इंग्लिश का है, ये पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपको समझाते हुए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और इसकी मीनिंग आप कैसे याद करोगे, ताकि आपको एक माइंड में याद रहे। ठीक है, रिमेंबर करने में दिक्कत नहीं जाए, एग्जाम में जब लिखते हो तो तब कोई दिक्कत नहीं जाए। ठीक है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की होने वाली है। चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए ऐसा होता है कि जैसे पिछला हिंदी में भी मैंने बताया था कि अब क्या है कि हालांकि हम जानते तो बहुत सारा कोविड-19 या कहें कोरोना के बारे में, ठीक है, या फिर बोले चाहे कोई भी ऐसे हो, वंडर ऑफ साइंस की बात करें, ठीक है, ग्रैंड लीडर की बात करें, ग्रेट लीडर की बात करें, है ना। लेकिन कुछ ऐसे जो मैटर होता है लिखने का, वो इतना डिसेंट होता है कि एग्जाम में लिखने का मैटर अलग ही चीज़ होती है ना। तो देखिए, नॉलेज तो हमारे पास बहुत होता है, लेकिन बुक इज नॉलेज कहने का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम में वही चीज आप लिखोगे जो कि एग्जाम से के आधार पर लैंग्वेज होगी। तब हम क्या बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस के बारे में आप जानते तो बहुत है, लेकिन वही वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे जो कि आपके एग्जाम से संबंधित लैंग्वेज होगी, एग्जाम से रिलेटेड लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर मैं आपको इस वीडियो में 6 पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो कि आपको अपने एग्जाम में बेझिझक करके आना है। ठीक है, पूरे टॉपिक बताऊंगा, पूरा पॉइंट समझाऊंगा, इसके साथ साथ आपके बाद में जो भी डाउट्स भी खड़े होंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम में लिखो कॉपी, इस तरीके से आपको पॉइंट बना लेना है कि अगर आप पॉइंट बना लेते तो 1 नंबर आपके यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप पॉइंट बना लेते हो इस तरीके से तो आपको 1 नंबर में कहीं नहीं कट के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले सभी पॉइंट याद कर लें, अच्छे तरीके से इन पॉइंट को याद कर लें। जैसे लिखा इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस मतलब कोरोना वायरस के लक्षण, हाउ कोरोना वायरस इज स्प्रेड, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, मेजर्स टू अवॉइड द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपाय, वेयर वाज द कोरोना वायरस बोर्न, कोरोना वायरस का जन्म कहां हुआ था, कंक्लूजन मतलब उपसंहार। ठीक है, इस आधार पर हम देखेंगे, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में कितना सारा मैटर आया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप देखिए, एक सेकंड छोटा सा मैं कर लूं थोड़ी सी, हाँ ये रहा। कोरोना वायरस विच वी जनरली नो बाय द नेम ऑफ कोविड-19, ठीक, कोरोना वायरस जिसे कि हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, कोविड-19 के बारे में, दैट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि एक ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य के, सामान्यतः मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र को जो तो क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इट वॉज स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, एनिमल मार्केट। ठीक है, इट वॉज स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल मार्केट इन चाइना, चाइना के सिटी इन वुहान, ठीक है, चाइना के वुहान सिटी में एनिमल मार्केट है, वहां से फैला था। ठीक है, एंड सून आफ्टर, और इस तरीके से एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्लेड विद मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, और क्या किया, इसी तरीके से धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया और मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों में लोगों के साथ के मतलब लाइफ के साथ खेला, या बोले बहुत से लोग इससे उनकी डेथ भी हो गई, प्रभावित हुई है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे आप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता रहे हैं तो आपको अबाउट के बताना पड़ेगा इसके। इट हैज ग्रेजुअली हिट 180 सेंचुरीज एंड देयर स्टेट्स, इसने लगभग 180 कंट्रीज मतलब सेंचुरीज बोल दिया, कंट्रीज मतलब देश, एंड देयर स्टेट्स और उसके राज्यों को प्रभावित किया। ठीक है, अब चाइना ऑन 7 जनवरी 2020 इन्फॉर्म्ड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट कोविड-19, चाइना ने कोविड-19 के बारे में 7 जनवरी 2020 को इन्फॉर्म किया, किसे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। अब चाइना क्यों करेगा, क्योंकि सबसे पहले कहाँ फैला था ये, चाइना में, और चाइना में कहाँ, वुहान शहर के कहाँ, एनिमल मार्केट से फैला था। क्लियर हो रहा है।
चलिए अगला देखते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है, तो इतना आपको इंट्रोडक्शन आराम से छाप करके आ जाना है। जितना इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ पूरा आपके एग्जाम के बेस पर पूरा मैटर लिखा हुआ, 100% आपको कहीं से भी नंबर नहीं कटने वाले। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखें। हमारे पास दूसरा पॉइंट है सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं जो कि हमको आपके एग्जाम में पॉइंट बनाने हैं। सिम्टम्स मतलब समझते हो ना, लक्षण भैया, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोरोना वायरस का बीमारी है, क्या बोले, मरीज है। हाँ, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस आर, मतलब नॉर्मल से सिंपल से जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस को, क्या है? फीवर है, कोल्ड है, कफ है, बोन पेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, फैटिग और सोर थ्रोट, सोर मसल्स पेन, यू मे रिसीव एंड टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि फीवर, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम, हड्डी में दर्द, ठीक है, हड्डियों में दर्द, जोड़ में दर्द, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और मतलब बदन दर्द, पेन यू में रिसीव एंड टेस्ट, मतलब स्वाद लेने में आपको दिक्कत, ठीक है, स्वाद ना लेना, और बहुत सारी ऐसे स्मेल कर सूंघने में दिक्कत। तो ऐसी चीज़ें जो है, ठीक है, आपको इन वर्ड्स को एक एक पॉइंट में आपको याद रखना। फीवर हो गया, फीवर मतलब बुखार, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, बोन पेन हो गया, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो गया, फैटिग हो गया, सोर थ्रोट हो गया, सोर मसल्स हो गया, पेन हो गया, और टेस्ट में जो दिक्कत जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक कॉमन सिम्टम्स है। इफ ऑल दीज कॉमन सिम्टम्स आर सीन इन अ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अगर ये सभी कॉमन सिम्टम्स एक ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य में देखे जाते हैं, देन ही इज पेशेंट इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। इसका मतलब वह इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। क्लियर हो रहा है? और पेशेंट है वो। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। अब अगला पॉइंट देखें हम, थर्ड पॉइंट, हाउ कोरोना वायरस इज स्प्रेड। कोरोना वायरस फैलता कैसे है, ठीक है, यह चीज इसके बारे में हमको बताना है। कोरोना वायरस इज इन्फेक्टियस एपिडेमिक, मतलब कोरोना वायरस एक संक्रमित क्या है, एपिडेमिक है। एपिडेमिक मतलब महामारी। अब देखो ये एपिडेमिक के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस एपिडेमिक के बारे में भी नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है एपिडेमिक के बारे में जानने लगे, और इसी के साथ साथ लॉकडाउन के बारे में जानने लगे। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरी आई है जिसके हमें आइडिया नहीं था, है ना। तो ये आके कुछ हमें इंग्लिश भी सिखा के चला गया, ठीक है। तो कोरोना वायरस इज एन इन्फेक्टियस एपिडेमिक्स, मतलब कोरोना वायरस एक संक्रमित महामारी है। इट स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू स्नीजिंग। ये कैसे फैलती है? रैपिडली, बड़े जोर से, बहुत जल्द फैलती है। कैसे? थ्रू स्नीजिंग, छींकने से, कफिंग, खांसने से, एंड स्पिटिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पेशेंट टू द सराउंडिंग पीपल, और किससे? थूकने से। अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट लोगों के आसपास क्या करता? खांसता है, छींकता है, खांसता है, थूकता है, इससे जो है तो बहुत जल्द रैपिडली आपसे ये मतलब स्प्रेड होता है। एंड इवन टचिंग इट अराउंड द पेशेंट कैन स्प्रेड इट, और पेशेंट को टच करने से, यहाँ वहाँ अगर पेशेंट ने भी यहाँ वहाँ टच कर दिया, इससे भी फैल जाता है। इट इज एक्टिव विद इन 7 to 14 days विदाउट सिम्टम्स, मतलब बिना पता चले ये क्या करता है, 7 से 14 दिन में आप में एक्टिव हो जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला पॉइंट देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करो, जो भी आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करा करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें डाल देता हूं, तो उसमें आपको एक बार जरूर देखें। मीजर्स टू अवॉइड द कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस को हाँ अवॉइड करने, मतलब कोरोना वायरस का उपाय, कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या उपाय है। तो देखिए, वॉश योर हैंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, फॉर 20 सेकेंड्स, समय समय पर 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथ धुले। एज सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने सजेस्ट किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO ने ये सजेस्ट किया है कि आप हर समय समय में 20 सेकंड तक आप अपने हाथ को धुलते रहें। वियर अ मास्क, मास्क पहने। मेक श्योर इट इज 2 yards अवे फ्रॉम पीपल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 2 गज, 2 yards मतलब 2 गज की दूरी अवे फ्रॉम पीपल, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें। एंड हैव वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जैसा कि आपको पता है इंडिया बस में नहीं पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन चालू है, तो इसका वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये बचने के उपाय बता रहा हूं मैं, ठीक है।
इफ सस्पेक्टेड, अगर ऐसा लगता है कि सस्पेक्टेड है, मतलब ऐसा लगता है कि शायद हम भी मतलब संक्रमित हैं, तो कॉन्टैक्ट अ नियर बाई हॉस्पिटल, आपके आसपास के हॉस्पिटल में इसके बात करिए, चर्चा करें, मतलब कहने का मतलब दिखवाए। ठीक है, ये आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। वेयर वॉज द कोरोना वायरस बॉर्न, कोरोना वायरस कहाँ जन्मा था, ये चीज आपको देख लेना है। तो ये चीज भी आपको बतानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड फर्स्ट इन दिसंबर 2019 इन द सिटी ऑफ वुहान इन चाइना। सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ पहचाना गया था? 2019 में दिसंबर में चाइना के वुहान सिटी में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द एपिडेमिक टू कोरोना वायरस इन मार्च 2020। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एपिडेमिक घोषित कर दिया, मतलब महामारी घोषित कर दिया। ठीक है, पहले तो नॉर्मल सा वायरस था लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 2020 में इसे महामारी घोषित कर दिया। ड्यू टू कोरोना वायरस इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दास मोदी डिक्लेयर्ड ए लॉकडाउन, ठीक है, ऑन 23 मार्च 2020 अक्रॉस द कंट्री। अब कोरोना वायरस के कारण इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दास मोदी जी ने क्या किया? लॉकडाउन घोषित कर दिया था 23 मार्च 2020 को पूरे कंट्री में, जिसमें से 1.3 बिलियन पीपल फॉट दिस एपिडेमिक, जिसमें से कि मतलब 1.3 बिलियन लोग इस चीज़ से लड़े, इस चीज़ से जूझे। ड्यू टू विच all the academic situation due to which all the academic institutes were closed down as it came from abroad, so all tourist visa also cancelled। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ? एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट्स, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये भी लिख लीजिएगा, कॉमर्शियल प्लेसेस वर क्लोज्ड डाउन एज इट कम फ्रॉम अब्रॉड, सो ऑल टूरिस्ट वीजा ऑल्सो कैंसल्ड। मतलब जैसा कि ये जो कोरोना वायरस ये बाहर से आया था, चाइना से आया था, तो इससे क्या हुआ फिर? मतलब टूरिस्ट के वीजा भी कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, मतलब बाहर से आएंगे इसलिए कैंसिल कर दिया गया। क्लियर? तो ये आपका 5वां पॉइंट रहा। 6वां पॉइंट देख ले, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जो कि बिना कंक्लूजन के आपका पूरा ऐसे अधूरा रहता है। Government, health organization and other officers of all countries are constantly engaged in preventing the increasing impact of COVID-19। मतलब सरकार और जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी मोटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई हर कंट्री की, सब कॉन्स्टेंटली मतलब जोरों से एंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं प्रिवेंटिंग इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के बढ़ाव को रोकने के लिए। ठीक है, प्रिवेंटिंग मतलब रोकने के लिए, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाव को। ठीक है, तो इसके जो प्रभाव को कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कौन? गवर्नमेंट लगी हुई है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है, और छोटे छोटे कंट्रियों के सभी के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सभी डॉक्टर्स हो गए, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य वाले, ठीक है, सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट हाउएवर एवरीवन इज एंगेज्ड सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ एपिडेमिक्स एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब यह है बट हाउएवर एवरीवन इज एंगेज सो दैट, आप एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम एक दूसरे की मिलजुल कर मदद कर रहे हैं सभी। ठीक है, और सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस एपिडेमिक, ताकि हम इस एपिडेमिक से गेट रिड हो सके, मतलब छुटकारा पा सके एज सुन एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके। ए कॉज ऑफ क्रिटिसिज्म हैज बीन अरेंज्ड इन ऑल कंट्रीज एंड इट इज सून टू बी कॉन्कर्ड। ठीक है, और ऐसे ही अपन करते रहें। ठीक है, एक दूसरे की आलोचना करते हुए मतलब आलोचना ना करते हुए हम इस चीज़ से बहुत जल्द विजय प्राप्त करेंगे, इस महामारी से। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका ऐसे था इंग्लिश से, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आप लिख के आओ। अब देखो, ये मत सोचना कि छोटा, भैया मैंने काउंट किया है 400 से ज़्यादा वर्ड्स है, 400 से ज़्यादा वर्ड्स है इस पूरे एसे में। ठीक है, तो ये छोटा नहीं है। ठीक है, और समथिंग 2000 के कुछ अबव इसमें टेक्स्ट है। ठीक है, मैंने काउंट करके पूरा एसे लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसका आर्टिकल पूरा बना के रखा है, तो हिंदी और इंग्लिश में का दोनों का आपका आर्टिकल मिल जाएगा, जो कि मैंने एग्जाम के बेस पे आर्टिकल बनाया। हालांकि आपको गूगल पे मिल जाएगी बहुत सारे आर्टिकल्स या एसे वगैरह कोरोना वायरस से, लेकिन मैंने एग्जाम के बेस पे बनाया है, तो उसे आप जाके देख लें। ठीक है, और या फिर डाउनलोड कर लें।
सो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपसे, ये कोरोना वायरस का निबंध बन जाएगा। आगे आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे टाइम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।